ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गीता की इस कक्षा के अंतर्गत हम चतुर्थ अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इस चतुर्थ अध्याय में हमने श्लोक संख्या 6 से लेकर के 9 तक अध्ययन कर लिया है। आगे हम श्लोक संख्या 10 से हम विचार करने वाले हैं। श्लोक संख्या 10 में बताया गया है कि वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भवामागताः। पूर्व श्लोकों में 6 से लेकर के 9 में जो श्लोक आए थे, संभवामि युगे युगे आदि, जन्म कर्म च में दिव्यम जैसे वाक्यों द्वारा ये बताया गया था कि जो व्यक्ति उस दिव्य रहस्य को तत्व से जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने विचार किया है पिछली कक्षा में, आप लोग सुन लीजिएगा। उसमें कृष्ण को ईश्वर मान करके उसका अर्थ किया गया है, जबकि वो प्रक्षिप्त है। अब यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिन साधकों ने राग भय और क्रोध का त्याग किया है, ज्ञान रूपी तप से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है और सत्य का आश्रय लिया है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो अब यहाँ भी कुछ लोगों के विचार, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग व्याख्याएं, ठीक है। कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त भी मानते हैं और कुछ लोग इसको अनुकूल भी मानते हैं अर्थ के हिसाब से। तो हम एक बार इसको विचार करते हैं। बहवः वीतराग भय क्रोधा, बहवः का क्या अर्थ होता है? अनेक, बहुत, अनेक साधक। वीतराग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध से रहित होकर के, राग भय और क्रोध से रहित होकर के, मनमया, मुझ में स्थित होकर के, ठीक है। मनमया का अर्थ दो होते हैं, दो प्रकार से हम ले सकते हैं, मुझ में स्थित होकर के और मुझ में मन लगा करके, अथवा मेरे अनुकूल बन के। मैं श्लोक के अर्थों को आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मनमया जो शब्द आया है, इसके कई अर्थ हैं। मतलब हम अर्थ तो मूल रूप से एक ही है, लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। मुझ में स्थित होकर के भी ये यहाँ बन सकता है, और मुझ में मन लगा करके और मेरे अनुकूल होकर के, ठीक है। तो मान लीजिए हम अर्थ लेते हैं मनमया, मेरे अनुकूल होकर के। तो अनेक साधक या अनेक लोग राग भय और क्रोध से रहित होकर के, मेरे अनुकूल होकर के, माम उपाश्रिता, मेरा आश्रय लेकर के, ठीक है, ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप के द्वारा, पूताह, पूताह का अर्थ होता है शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, मत भवम, मत भावम, मेरी स्थिति को, मेरे भाव को, मेरे विचार को, ठीक है, जो प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अनेक साधक या अनेक लोग राग भय और क्रोध से मुक्त होकर के, मुझ में मन लगा करके और मेरा आश्रय लेकर के, ज्ञान रूपी तप से शुद्ध होकर के मेरी अवस्था को प्राप्त हुए, ठीक है। तो मेरी अवस्था को प्राप्त हुए का अर्थ होता है जैसे मैं ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, वैसे वो भी ज्ञान का उपदेश कर सकता है।
तो यहाँ पर सीधे सीधे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई ईश्वरवाद है, इस प्रकार की बात नहीं है। वो अर्थ थोड़ा सा उस प्रकार से यहाँ पर लेना पड़ेगा कि अनेक लोग भय क्रोध से मुक्त होकर के, अब देखिए कोई भी गुरु है, आचार्य है या कोई भी उपदेशक है, उससे जो हम उपदेश लेना चाहेंगे, उससे जो हम कुछ सीखना चाहेंगे, तो उसके लिए श्लोक में बता रहे हैं कि भय, राग भय और क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा। आपके अंदर भय है, आपके अंदर राग है, आपके अंदर क्रोध है, तो आप ज्ञान का ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो वो जो व्यक्ति है, राग भय और क्रोध से मुक्त होकर के अगर यदि मुझ में मन लगाता है, मुझ में मन लगाने का मतलब, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कहूंगा ना कि मुझ में आप लोग अपना मन मेरे में लगाइए। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान मेरी वाणी पर लगाइए। हम बोलते हैं ना व्यवहार में, घर में माता पिता भी बच्चों को सिखाते हैं तो कहते हैं कि तुम अपना ध्यान मेरी वाणी पे लगाओ, मेरी बातों पर लगाओ, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान सुनो। तो वही अर्थ यहाँ भी भाव है कि जो लोग मुझ में यानी कि मेरी बातों पर, मेरे विचारों पर मन लगा करके, मेरा आश्रय लेकर के जो ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हो जाते हैं, वो मेरी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मेरे जैसे हो जाते हैं, अर्थात मेरे जैसे उपदेशक बन सकते हैं, मेरे जैसे साधक बन सकते हैं, मेरे जैसा योगी बन सकते हैं। कृष्ण को हम योगी राज कृष्ण कहते हैं। तो इस इतना अर्थ लेने में कोई यहाँ समस्या नहीं आ रही है। ये श्लोक सही कैटेगरी में जाता है, इसमें कोई प्रक्षेप वाली बात नहीं आती। तो मनुष्य के भीतर तीन प्रकार के प्रमुख विकार होते हैं। राग, जिसको अत्यधिक आसक्ति के रूप में जाना जाता है। भय और क्रोध, ये तीनों ही मनुष्य के विवेक को क्या करते हैं, नष्ट करने वाले होते हैं। ये तीनों ही मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं। जब साधक इन दोषों से मुक्त होकर के सत्य ज्ञान और आत्म संयम का मार्ग जब अपनाता है, तब उसका अंतःकरण क्या हो जाता है, तो उसके लिए श्लोक में आया है पूताः, उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। ठीक है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ज्ञान और तप के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उच्च बना लेता है, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है, और वही अंततः साधक परम सत्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी अवस्था को मद भावम, तो मेरी अवस्था को मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे मैंने सत्य अवस्था को प्राप्त किया है, जैसे मैंने योग की अवस्था को प्राप्त किया है, उसी अवस्था को तुम भी प्राप्त कर लोगे। ठीक है, जैसे हम भी विद्यार्थियों को उपदेश करते हैं ना कि यदि तुम भी मन लगा के पढ़ोगे, ठीक है, अम, जो मैं सिखा रहा हूँ तुम अच्छी प्रकार सीखोगे तो मेरे जैसा बन जाओ। ठीक है, यानी मेरे जैसा बन जाओगे का मतलब, जैसे मैंने आचार्य किया है, मैं आचार्य हो करके दूसरों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उस प्रकार से तुम भी हो जाओगे, जितना मैं जानता हूँ तुम भी जान सकते हो। तो ये एक सामान्य व्यवहार है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। तो आध्यात्मिक साधना के लिए पहली शर्त यहाँ बतलाई है, राग भय और क्रोध का त्याग। ठीक है, राग क्या करता है, मनुष्य को आसक्ति में बांध देता है। आप राग के कारण कुछ नहीं, आप कोई योग और अध्यात्म की चीजें ज्यादा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये बाधक बनते हैं हमारे लिए। ठीक है, भय क्या करता है, उस व्यक्ति को निर्बल बना देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, और क्रोध क्या करता है बताइए, क्रोध उस व्यक्ति के विवेक को, उस व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर से दोहरा लीजिए, राग क्या करता है, राग आसक्ति लेकर आता है, और भय उस व्यक्ति को निर्बल बना देता है, और क्रोध उस व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है, उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। ये तो सब हम अनुभव करते ही हैं। इन तीनों दोषों से मुक्त हुए बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ठीक है, तो मन माया जो शब्द आया है, मन को सत्य धर्म में स्थिर रखना, ये भी अर्थ कहीं कहीं किया हुआ है, पर यहाँ पर मनमय का अर्थ है सिद्धांतों में मन को स्थित करना। ठीक है, मेरे सिद्धांतों में, मन माया का मतलब होता है मेरे सिद्धांतों, मेरे विचारों में अपने मन को लगाओ। जिस विचार को, जिस सिद्धांत को मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, ज्ञान योग कर्म योग की जो तुम्हें बात बतला रहा हूँ, उसमें अपना मन लगाओ। ठीक है, माम उपाश्रिता, सत्य धर्म और परम सत्य के सिद्धांत का आश्रय ले लो, और जीवन को सत्य और धर्म के आधार पर चलाओ। तो अर्जुन को यहाँ उपदेश कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। फिर कहा ज्ञान तपसा,
ज्ञान स्वयं ही एक तप है। आप लोग मानते हैं? ज्ञान को प्राप्त करना अपने आप में एक तप है ना। बहुत तप है, और विशेष रूप से जब गुरुकुल में जा करके आचार्य के सानिध्य में रह करके पूरी तपस्या करनी पड़े, पूरे दिनचर्या में अनुशासन में रहना पड़े, तो अपने आप में ही तप है वो। जिसका अनुभव नहीं है वो ले सकता है ना वो। बहुत तप करना पड़ता है। आपके मोबाइल जमा हो जाते हैं, आप बाहर किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं कर सकते। कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, घर से कोई संपर्क नहीं होता है, कोई रक्षाबंधन नहीं, कोई होली नहीं। मैं अपने गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, आर्ष गुरुकुल की बात कर रहा हूँ। कोई रक्षाबंधन नहीं, कोई दशहरा नहीं। किसी प्रकार का पर्व आप घर पे जाकर नहीं मना सकते, आप जब तक आपका अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तब तक। ठीक है। तो है ना ये तपस्या, गुरुकुल वाली विद्या। अब आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे ही, बिना गुरुकुल में जाए, बिना आश्रम में जाए, ये विद्या मिल रही है नहीं मिल रही है। घर बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लिंक से जुड़ जाते हैं ऑनलाइन, गूगल के माध्यम से, और आप लाभ ले रहे हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। फिर जो विद्या हमें देता है उसका धन्यवाद, गुरुजनों का, आचार्यों का। सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद है कि भाई उसने हमें एक प्रकार से, उसकी कृपा हुई और हमारी बुद्धि में वो प्रकाश आया कि हम इस विद्या को सुने। ठीक है। इस प्रकार से हम ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञ बनते हैं। तो अज्ञान का नाश करके सत्य को ग्रहण करना। ठीक है, उसके लिए शब्द आया है ज्ञान तपसा। तो ज्ञान स्वयं एक तप है। अज्ञान का नाश करके सत्य ग्रहण करना, आत्मनिरीक्षण करना और अपने जीवन को सुधारना, ये क्या है? ज्ञान तप है। ठीक है। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो परिणाम क्या होता है? तो अगली पंक्ति आई, पूताः। ज्ञान और तप के द्वारा मनुष्य का अंतःकरण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। उसकी पवित्रता आ जाती है, उसके अंदर की जो मलिनता होती है दूर हो जाती है। ठीक है। तो मलिनता उसकी दूर हो जाती है। तो जब मन शुद्ध होता है तब सत्य का अनुभव व्यक्ति को होने लगता है। आपने देखा होगा कि जब दर्पण होता है ना, दर्पण दर्पण अगर बिल्कुल साफ है, क्लीन है, तो उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है। लेकिन उसमें अगर कोई मलिन वस्तु का कोई लेपन कर दिया जाए या कुछ गंदा हो जाए, वो मैला हो जाए, तो हमें अपना चेहरा उसमें साफ साफ नहीं दिखता। तो हमारा अंतःकरण भी, हमारी आत्मा भी वैसे ही है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण मलिन है। इसलिए कहा कि मद भावम आगता, जो परम सत्य की अवस्था को प्राप्त होना चाहता है। ठीक है। जो उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो वो मेरे शरण को प्राप्त हो, यानी वो मेरी बात सुने, मेरे अनुकूल बने वो। कृष्ण यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं, तो उसको सत्य ज्ञान और धर्म की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो जो साधक राग भय और क्रोध से मुक्त होकर के ज्ञान रूपी तप से अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, वे परम सत्य की उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये श्लोक का मूल भाव है। ठीक है? तो इसका एक प्रकार से और अर्थ हम करते हैं कि बहुत से लोग राग भय और क्रोध से मुक्त होकर के मेरे बताए मार्ग का आश्रय लेकर के, मन मया, मेरे बताए मार्ग का आश्रय लेकर, कृष्ण कहते हैं कि मेरे बताए मार्ग का आश्रय लेकर के ज्ञान रूपी तप से शुद्ध होकर मेरी जैसी आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं या हुए हैं। ये भी अर्थ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके बारे में इस श्लोक का अर्थ ये हुआ। आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, इसमें एक समस्या आ रही है कि वोल्टेज ना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग में समस्या हो सकती है। थोड़ा सा आप लोगों को मैं होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुत से लोग जो है राग और भय से मुक्त होकर के जो है कह रहे हैं कृष्ण कि मेरे बताए मार्ग का अनुकरण करते हुए, आश्रय लेते हुए, ज्ञान रूपी तप से शुद्ध होकर के मेरी जैसी आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगले श्लोक में, 11 नंबर के श्लोक में, आप लोग को आवाज आ रही है ना?
ठीक है। 11 नंबर के श्लोक में कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो पिछले श्लोक में राग भय क्रोध को त्याग करके ज्ञान रूपी तप से अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए आध्यात्मिक उच्च अवस्था को प्राप्त करने की बात की गई। अब यहाँ पर अलग भाव से आध्यात्मिक जो अलग अलग जो साधक हैं, अलग अलग भाव से आध्यात्मिक मार्ग को जो अपनाते हैं, तो क्या सबको समान परिणाम प्राप्त होते हैं? इस प्रश्न को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य जिस भाव और उद्देश्य से सत्य की ओर, परम सत्य की ओर बढ़ना चाहता है, उसका परिणाम उसे उसी रूप में प्राप्त होता है जिस भावना से, जिस प्रकार के कर्म से वो बढ़ता है। देखते हैं इसमें अगले श्लोक में क्या कहते हैं। कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मनुष्याः यथा माम प्रपद्यन्ते। भावना समझिए, यहाँ कृष्ण की भावना समझिए। कृष्ण यहाँ इस गीता में ज्ञान योग का भी उपदेश कर चुके हैं, कर्म योग का भी उपदेश कर चुके हैं, है ना। ज्ञान योग कर्म योग के बारे में बातें हुई हैं पिछले अध्यायों में। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य जिस प्रकार माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से मेरी ओर आते हैं, मेरी ओर प्रवृत्त होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार का मतलब जिस भाव से, अगर वो ज्ञान योग के भाव से आते हैं तो उनको ज्ञान योग का लाभ मिलेगा। कर्म योग की भावना से अगर मेरे पास आएंगे तो कर्म योग का ज्ञान उनको प्राप्त हो। तो माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आते हैं। शरण का मतलब यहाँ उस रूप में नहीं है, ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रवृत्त होते हैं। अहम तान तथा एव भजामि, मैं उन्हें उसी प्रकार का प्रत्युत्तर देता हूँ, उसी प्रकार का परिणाम देता हूँ, ठीक है। तो मनुष्याः सर्वशः मम वर्तम अनुवर्तन्ते, तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो हे अर्जुन, जो जिस प्रकार से मेरी ओर आते हैं, जिस भावना से मेरी ओर आते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार के परिणाम देता हूँ, उसी प्रकार के ओम, उसी प्रकार के परिणाम देता हूँ। तो सभी मनुष्य किसी न किसी प्रकार से जो है क्या कहना चाहते हैं कि मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है जिस भावना, उद्देश्य और दृष्टि से परम सत्य की ओर बढ़ना चाहता है, उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। ये सिद्धांत तो अपने जगह पर सही है, समझिए इसको। कि जो व्यक्ति जिस भावना, जिस उद्देश्य से, जिस दृष्टि से परम सत्य की ओर बढ़ना चाहता है, उसी प्रकार का उसको फल प्राप्त होता है। ये कर्म सिद्धांत के रूप में समझिए इसको। ये कर्म सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य ज्ञान की खोज करता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि यदि कोई व्यक्ति केवल भौतिक लाभ के लिए उस प्रकार का प्रयास करता है तो उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। आपने वैशेषिक का सूत्र सुना होगा, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो, वो धर्म है। तो इस संसार में अभ्युदय को प्राप्त करने वाले भी लोग हैं, निःश्रेयस को प्राप्त करने वाले भी लोग हैं ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, जिनको केवल संसार का ही भोग करना है, ऐसे लोग भी हैं। और कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि संसार और मोक्ष दोनों मिल जाए, और कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं केवल मोक्ष ही हमें चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। तो साधना का जो परिणाम है वो साधक की भावना और उसके उद्देश्यों पर निर्भर है। तो किस प्रकार की भावना रखता है, उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ इस श्लोक में कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो लोग जिस भाव और उद्देश्य से परम सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनकी साधना उसी दिशा में होती है, उनके कर्म भी उसी दिशा में होते हैं। तांस तथई भजाम में हम, उन्हें उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः, सभी मनुष्य किसी न किसी प्रकार से उसी सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वह ज्ञान कर्म या भक्ति के माध्यम से हो।
ज्ञान योग का विषय हो, कर्म योग का विषय हो, भक्ति योग का विषय हो, सर्वश अर्थात विभिन्न मार्गों और विभिन्न दृष्टियों से। ठीक है। तो इस श्लोक को टेक्निकली हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से इसका अर्थ हम निकालते हैं तो ये आता है कि जिस भाव और उद्देश्य से परम सत्य की ओर व्यक्ति बढ़ता है, उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। अर्थात साधना का परिणाम साधक की भावना और साधक के कर्मों पर निर्भर है। ये तो सिद्धांत है। ठीक है, इस सिद्धांत में कोई दोष नहीं है वैसे। लेकिन जब हम श्लोक के पदों पर ध्यान देते हैं, संस्कृत के श्लोक के जो पद हैं उस पर ध्यान देते हैं, तो इसमें कुछ थोड़ा दोष दिखाई देता है। एक तो माम प्रपद्यन्ते, और एक जो अर्थ किया जाता है अहम तान तथा एव भजामी, मैं उससे उसी प्रकार का फल देता हूं। यहां पर कुछ ईश्वरवाद भी, कुछ उसका पुट दिखाई दे रहा है कि जैसे ईश्वर जीवों को फल देने वाला तो ईश्वर ही होता है ना। कर्मों को जानना और उसका फल देना ये सब ईश्वर के हाथ में और किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे जो पुस्तकों में अर्थ दिए जाते हैं कि मैं उन्हें उसी प्रकार का फल देता हूँ, तो ये थोड़ा संस्कृत पदों के हिसाब से प्रक्षिप्त में जाता है। और यहाँ पर आगे कहते हैं कि मनुष्याः सर्वशः, मनुष्याः बहुवचन है यानी सभी मनुष्य। ठीक है। एक बात बताइए कि किसी व्यक्ति मात्र को, शरीरधारी व्यक्ति मात्र को, क्या सब मनुष्य उसको इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं कि सभी मनुष्य उसको चाहते हैं, सभी मनुष्य उसके अनुकूल चलना चाहते हैं, सभी मनुष्य उसको फॉलो करना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो होता है वो किसी सीमित लोगों के लिए होता है आदर्श, बहुत से लोगों के लिए नहीं होता, पूरे मनुष्य जाति के लिए नहीं होता। तो कह रहे हैं कि मनुष्याः सर्वशः, मनुष्य जो है सब प्रकार से मम वर्तम, मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस पंक्ति से ऐसा लगता है ईश्वरवाद का यहाँ दिखाई दे रहा है झलक, कि वो ईश्वर बन करके वो ऐसा कह रहे हैं कि सारे के सारे मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति कह रहा है। समझिएगा ध्यान से, कोई व्यक्ति कहेगा तो ऐसे नहीं बोले। ठीक है। तो संस्कृत पदों को देखने से पता चलता है कि प्रक्षिप्त है, ये वैदिक सिद्धांतों की दृष्टि से विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, कि सब लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसा थोड़ी हो, भगवान थोड़ी हो, ईश्वर थोड़ी हो। लेकिन अब वही बात आती है कि अब श्लोक के अर्थों को अपने अनुकूल बना करके अगर हम अर्थ करें, तो फिर ये भी आता है कि भाई जो मैं उपदेश तुम्हें ज्ञान योग का, कर्म योग का और ये सब दुनिया जितने भी बातें मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, ये बातें तो वैसे वेदों की हैं, लेकिन क्योंकि मैं जो उपदेश कर रहा हूँ, इस उपदेश को मानने वाले लोग मेरे इस सिद्धांत का अनुसरण करने वाले होते हैं, इस सिद्धांत को मानने वाले होते हैं। ये भी अर्थ निकल के क्या आता है। तो अब इसमें जैसे कहते हैं कि सीधा सीधा जो अर्थ होना चाहिए कि ये पक्ष में है या विपक्ष में है, तो यहां पर ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों अर्थ यहाँ बन सकते हैं। ये भी अर्थ बन सकते हैं कि मैं जो ज्ञान योग का और कर्म योग का जो उपदेश कर रहा हूँ, इस उपदेश को मानने वाले लोग हैं, अनुसरण करने वाले लोग हैं, ये भी अर्थ होता है। और सब लोग मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं, ये ईश्वरवाद भी आ रहा है इसमें। तो दोनों भावना यहाँ बनती है। तो जो लोग जिस भाव से, जिस उद्देश्य से परम सत्य की ओर बढ़ते हैं, उनकी साधना उसी दिशा में होती है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः, सभी मनुष्य किसी न किसी प्रकार से उसी सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वो ज्ञान, कर्म या भक्ति के माध्यम से हो। तो मम का मतलब होता है मेरा। तो यहाँ मम शब्द बोलने वाला कौन है? यहाँ मम शब्द बोलने वाले कृष्ण हैं। तो सीधे सीधे कृष्ण कह रहे हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरा जो अनुकरण करते हैं, मेरा जो अनुसरण करते हैं। सर्वशः, सब प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न दृष्टियों से। ठीक है। तो जिस भाव और उद्देश्य से परम सत्य की ओर बढ़ना है, उस भाव से उसको फल प्राप्त होता है। अर्थात साधना का परिणाम साधक की भावना और कर्मों पर निर्भर है।
इसको विद्वानों ने वैसे प्रक्षिप्त में भी लिया हुआ है इस श्लोक को, क्योंकि यहाँ पर कुछ संस्कृत के पदों के अनुसार ईश्वरवाद दिखाई देता है, इसलिए इसको प्रक्षिप्त में डाला हुआ है। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 12, कर्म फल की इच्छा और देवताओं की उपासना आदि के विषय में भी बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस श्लोक में उसी सिद्धांत का एक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं सिद्धांत को कि संसार में बहुत से लोग आध्यात्मिक ज्ञान या परम सत्य की प्राप्ति के लिए साधनाएं नहीं करते हैं, बल्कि अपने सांसारिक कार्यों की सफलता के लिए थोड़े प्रयास से चाहते हैं कि हमें सांसारिक उपलब्धियां मिल जाए। तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यह कर्मणाम सिद्धिम कांक्षंत। यह का मतलब होता है इस संसार में कर्मणाम सिद्धिम कांक्षंत, अपने कर्मों की सफलता की इच्छा करने वाले। क्या करने वाले? अपने कर्मों की सफलता की इच्छा करने वाले, अपने कर्मों की सफलता चाहने वाले। देवता यजंती, देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि मानुष्य लोके कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति। कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि, कर्म से उत्पन्न होने वाली सफलता क्षिप्रम भवति, शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। तो इस संसार में जो लोग अपने कर्मों की सफलता की इच्छा रखते हैं वे देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, देवताओं की उपासना का मतलब क्या होता है? ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने देवता शब्द से जड़ और चेतन दोनों को लिया है। ठीक है, तो वेद भाष्य में ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि अग्नि के गुणों को जानो और उस अग्नि के गुणों से लाभ उठाओ। ठीक है, वायु के गुणों को जानो और वायु के गुणों से लाभ उठाओ। विभिन्न प्रकार के जो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये पंचभूत हैं, इनके गुणों को जानो और इनसे लाभ लो। तो ये भी एक प्रकार से देवता हैं। ठीक है, और इनके गुणों को जान करके जो हम इनसे लाभ लेते हैं, ये इनकी पूजा है या नहीं है? पूजा का मतलब क्या होता है? यथा योग्य व्यवहार। जो पदार्थ जैसा है उसके अनुरूप, उसके अनुकूल व्यवहार करना, वो उसकी पूजा है। अग्नि के गुणों को जान करके अग्नि से लाभ लेना, ये अग्नि की पूजा है। वायु के गुणों को जान करके वायु से लाभ लेना, ये वायु की पूजा है। ठीक है, जल के गुणों को जान करके जल से लाभ लेना, ये जल की उपासना है, जल की पूजा है। तो ये जो मनुष्य लोग होते हैं, एक प्रकार के वो होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा ही होती है, और दूसरे वो लोग होते हैं जो संसार के पदार्थों की इच्छा करते हैं। तो इस श्लोक में ये बताना चाहते हैं जो सांसारिक पदार्थों की जो अपेक्षाएं रखते हैं, विशेष रूप से शीघ्र फल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो अपने कर्मों की सफलता के लिए देवताओं की यानी कि भौतिक पदार्थों की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न होने वाली सफलता जो होती है वो शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो लौकिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो थोड़े समय में प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो आध्यात्मिक जो कर्म होते हैं, आध्यात्मिक जो परिणाम होते हैं, उसके लिए कर्म भी बहुत करने होते, लंबा करना होता है, और उसके परिणाम भी बहुत समय के बाद होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो विशिष्ट वस्तु है, उसके परिणाम, उसके प्रभाव अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए जो सांसारिक पदार्थों के गुणों को जान करके उससे लाभ लेना जानते हैं, वो इस संसार में उस पदार्थों के माध्यम से जो उनकी इच्छा है वो शीघ्र ही मिल सकती है, उसको प्राप्त हो सकती है। लेकिन
जब इस बात को हम कहते हैं तो इसके विपरीत एक अर्थ आता है कि यदि आपका लक्ष्य मोक्ष है, आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तो वो जल्दी नहीं मिलेगा, उसमें तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कांक्षणता का अर्थ है इच्छा रखने वाला, लालसा, लालसा रखने वाला, कर्मणाम सिद्धि, अपने कार्यों की सफलता, अपने कार्यों से लाभ लेने वाला। ठीक है, अर्थात वे लोग जो अपने जीवन के कार्यों जैसे कि धन की प्रतिष्ठा हो गई, विजय और अन्य सांसारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए प्रयास करते हैं या चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि देवता यजंती, वो देवताओं की उपासना करें, अर्थात यज्ञ करें, आराधना करें, अग्निहोत्र आदि कर्म करें, भौतिक पदार्थों की पुष्टि के लिए, भौतिक पदार्थों के शांति के लिए। हम बोलते हैं ना शांति मंत्र में, द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधय शांति। हे ईश्वर, इन सभी में शांति हो, देव लोक में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जलों में शांति हो, वायु में शांति हो, बोलते हैं ना। तो ये सब चीजें कह रहे हैं कि वे लोग जो धन आदि की कामना करते हैं, सांसारिक पदार्थों की जो कामना करते हैं, वो देवता यजंती, देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करें। ठीक है, यज्ञ आदि का विशिष्ट अनुष्ठान करें, ऐसे देवताओं या शक्तियों की उपासना करें या उनकी पूजा करें जिससे उनके कार्य में सफलता प्राप्त हो। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। वैदिक काल में जब बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ जाते थे, तो क्या करते थे ऋषि मुनि लोग? बड़े बड़े हवन किया करते थे, है ना, आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। हवन किया करते थे बड़े स्तर पर, और फिर वर्षा हो जाती थी। इन्होंने क्या किया? सूखा पड़ गया है, तत्काल हमें वर्षा चाहिए, तो इन्होंने क्या किया? भौतिक पदार्थों की पूजा की, उसका यथा योग्य प्रयोग किया विधि विधान से, और वो फिर उनको परिणाम मिल गया। तो ये उदाहरण यहाँ लग जाता है कि जो लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं भौतिक दृष्टि से, वो विधि विधान पूर्वक उन देवों की पूजा करें, उन देवों की उपासना करें। उपासना का मतलब उस रूप में नहीं लीजिएगा जैसे हम ईश्वर की उपासना करते हैं। उपासना का मतलब होता है सेवन करना। नोट कर लीजिए, आप खीर पूरी हलवा खा रहे हैं, ये क्या है? जो उसका स्वाद ले रहे हैं, जो उसका आनंद ले रहे हैं, ये उपासना ही तो है, और क्या है? तो हम जड़ों की भी उपासना करते हैं और हम चेतन की भी उपासना करते हैं। ऋषिधन जी एक बात लिखते हैं, आपको मैं याद दिलाता हूँ। मनुष्य जो होता है क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म और उपासना से रहित नहीं हो सकता है। दोहराइए मैंने क्या बोला? मनुष्य जो है क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म और उपासना से रहित नहीं हो सकता। इसका मतलब सारा दिन तो हम भगवान की उपासना नहीं करते, लेकिन फिर भी ऋषि लिख रहे हैं कि ज्ञान कर्म उपासना से हम रहित नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम संसार की उपासना तो करते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, जिन जिन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, ये सब क्या है? उपासना ही है, उपासना ही है। इसलिए मैंने कहा कि इन पदार्थों की जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उससे उनको उसका फल मिलता है। तो यहाँ श्लोक जो है एक प्रकार से भौतिक उपलब्धियों के विषय में कह रहे हैं कि देवों की अच्छी प्रकार से यथा योग्य उनका सत्कार और उनका प्रयोग होना चाहिए, अगर आप भौतिक दृष्टि से परिणाम चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस मनुष्य लोक में मनुष्य के जीवन में कर्म और उसके परिणाम का संबंध प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। ठीक है, तो कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि का अर्थ है सफलता। नोट कर लीजिए, कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि। ठीक है ना, कर्मजा शब्द है ना, कर्मजा, कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि का अर्थ क्या है? सफलता, उपलब्धि, परिणाम, ये इसके अर्थ है। अर्थात यहां वह सफलता बताई गई जो मनुष्य अपने कर्मों के कारण प्राप्त करता है। और क्षिप्रम का अर्थ होता है शीघ्र ही। अब शीघ्र का मतलब ये नहीं होता है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। वो परिणाम पर निर्भर है कि किस प्रकार के कर्म हैं, किस प्रकार के आप परिणाम की अपेक्षा रखते हैं, वो उसके आधार पर कहा गया है। क्षिप्रम मतलब जल्दी हो जाएगा आपको। ठीक है,
अर्थात सांसारिक जीवन में कर्मों का परिणाम अपेक्षाकृत जल्दी दिखाई देता है, ये यहाँ भाव है। तो यहाँ यह श्लोक मानव स्वभाव का एक यथार्थ चित्र यहाँ प्रस्तुत करता है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मबोध की प्राप्ति के लिए साधना नहीं करते, बल्कि सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। उन्हें धन चाहिए, उनको सफलता चाहिए, उनको विजय चाहिए, उनको जीवन की समस्याओं से शीघ्र मुक्ति चाहिए। इसी कारण वे विभिन्न प्रकार की देवताओं शक्तियों की उपासना करते हैं, ताकि उन्हें अपने कर्मों में, ठीक है, अपने कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त हो सके। ठीक है। तो यहाँ उपासना का उद्देश्य आध्यात्मिक नहीं, उन्नति नहीं है, बल्कि क्या है, सांसारिक सफलता है। नोट कर लीजिए। ठीक है। देवताओं की उपासना का यहाँ क्या अर्थ है, आध्यात्मिक नहीं है बल्कि सांसारिक सफलता ही है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ हमें यहाँ समझना चाहिए कि संसार में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता अपेक्षाकृत जल्दी प्राप्त हो जाती है, और उसके लिए जो भी देव रूपी जो वस्तुएं हैं, उनका विधि विधान पूर्वक ठीक से उनका प्रयोग होना चाहिए, विधि विधान से। तो ये श्लोक यहाँ पर अपने जगह पे सही है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। ठीक है। चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे। ओ शांति शांति शांति।